हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, वो कैसे एक दूसरे से कैसे हैं, भिन्न हैं। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमने इसके जो टर्म्स थे, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, इसके मेन जो टर्म्स थे उनको हमने क्लियर कर लिया है। जैसे क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, नोमेनक्लेचर, बायोनोमेनिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन को डिटेल में। ठीक है, हमने टर्म क्लियर कर लिए थे, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन को कहते हैं वर्गीकरण। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जीवों का वर्गीकरण। उनकी विविधताओं के आधार पर, उनकी जो विविधता है उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो हम अगर ये बात सोचें कि हमें क्या जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की, हमें आवश्यकता क्या है, ठीक है, तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इसे पढ़ें? तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपको क्योंकि हमारे जो वर्ड है उसमें ना 2 लाख स्पीसीज, 20 लाख स्पीसीज हैं। क्या आप उनको पढ़ सकते हैं? जातियां हैं ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, उनको आप याद कर सकते हैं? 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनका जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनको हम इजी बनाने के लिए हमने क्या किया कि जिनमें समानताएं थी, जिनके गुणों में समानताएं थी, उन खाने के आधार पर, रहने के आधार पर, एडेप्टेशन के, एटमॉस्फेयर के आधार पर, सब चीज जो उनके जो करेक्टरिस्टिक थे उनके आधार पर हमने क्या किया? ग्रुपिंग की, उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। जिससे क्या हुआ कि एक ही ग्रुप में बहुत सारे एनिमल आ गए। जिससे क्या हुआ कि उनकी करेक्टरिस्टिक को हमको समझने में, स्टडी करने में क्या हो गया? इजी हो गया। अगर हमने किसी भी एक एनिमल का क्या किया, किसी भी एक एनिमल की करेक्टरिस्टिक को जान लिया, तो वो उसका क्या अलग होगा, उसका साइंटिफिक नेम अलग होगा, बाकी सब कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैसे स्टडी इजी हो रही है इससे कि हम किसी भी एनिमल का क्या कर रहे हैं? साइंटिफिक नेम लर्न कर ले रहे हैं और उसके जो फीचर्स हैं उनको लर्न कर ले रहे हैं। उसके बाद जितने भी करेक्टरिस्टिक बचते हैं वो हमें ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, क्योंकि हम और भी एनिमल उसी ग्रुप के पढ़ते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्या कर रहा है ये क्लासिफिकेशन? क्या कर रहा है? इजी बना रहा है। किसके बेस पर? तो सिमिलरिटी के बेस पर, डिफरेंसेस के बेस पर। किसके? एक तो सिमिलरिटी, एक जैसे हो, और क्या अंतर है उनमें? अगर अंतर है तो दूसरे में रख दो, और सेम है तो दूसरे ग्रुप में रख दो। ठीक है, ऐसे हम क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं। और क्लासीफाई कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है हमें बेनिफिट? हमारी जो स्टडी है वो कैसी हो रही? इजी। हम जीवों को जानना कैसा हो रहा है? हमारे लिए सरल हो गया है। अगर इसमें एक और टर्म आता है हमारा इवोल्यूशन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन इसको मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इवोल्यूशन जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एनिमल का क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उससे पहले हमें उसका इवोल्यूशन करना होता है कि वो क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, ये सब हमें क्या करना होगा? इवोल्यूशन के द्वारा उसको देखना होगा, वॉच करना होगा। तब हम क्या कर सकेंगे? उस एनिमल को, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं? किसी ग्रुप में रख सकते हैं। क्या आप बिना देखे रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो उसको हम सबसे पहले क्या करना होगा? वॉच करना होगा, उस पर निगरानी रखनी होगी कि ये किस टाइम पर क्या करता है। जैसे फिश है हमारी, तो फिश कहाँ रहती है? वो पानी में रहती है। क्या खाती है? छोटे छोटे जीवों को खाती है। तो कैसे पता चला ये हमें?
हमने इस पर ध्यान दिया, हमने इसको देखा, तब हमें पता चला ना कि ये चीज खाती है, और फिर हमने उसको अलग ग्रुप में रख दिया। और भी जीव रहते हैं वाटर में, तो क्या सबको एक ही में रख दिया? नहीं, ठीक है। तो उनके करेक्टरिस्टिक के आधार पर हमने ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ, तो ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले दिया किसने था? तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था कॉर्लस लीनियस ने, ठीक है। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करती हूँ, तो इवोल्यूशन दिया था, एक तो ये स्लो होता है, कंटिन्यूस होता है, और डाइवर्सिफाई द वेरियस फॉर्म, और ये क्या करता है, हमें एक वेरियस फॉर्म किसी की एनिमल की बता देता है। कैसे? स्लो चलता है। आप एक दिन में किसी जीव की एक्टिविटी को देख के क्या उसकी लाइफ को जज कर सकते हैं? उसकी लाइफ की पूरी लाइफ के बारे में बता सकते हैं? नहीं। आपको क्या करना होगा, एक जीव को जब से वो पैदा हुआ है उसके जब तक वो समाप्त हुआ है उस ड्यूरेशन का सारे क्या करना होगा, सारी चीजों को, सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना होगा, वॉच करना होगा कि कब ये पैदा हुआ, फिर कितना बड़ा हुआ, तब इसने क्या किया, फिर और बड़ा हुआ तब क्या किया, और क्या खा रहा था, कहाँ रह रहा था, ये सारी चीजों को वॉच किया, तभी तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कैसे पता करेंगे? इवोल्यूशन करके, और उसकी होल लाइफ का इवोल्यूशन करके, ठीक है। तो ये प्रोसीजर कैसा है? स्लो है, कंटिन्यूस है, इसको छोड़ नहीं सकते आप, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ के तभी इवोल्यूशन कर पाएंगे और एक वेरियस फॉर्म में पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं इवोल्यूशन वर्ड की बात करूं, ये किसने दिया? क्लासिफिकेशन हमें पता है कॉर्लस लीनियस ने दिया था। अगर मैं इसकी बात करती हूँ इवोल्यूशन की, तो ये जो वर्ड है ये दिया था हमारे साइंटिस्ट थे कॉर्लस लीनियस, सॉरी चार्ल्स डार्विन। किसने बोला था? ये जो इवोल्यूशन वर्ड है वो किसने? चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1859 में। इनकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें इस वर्ड को क्या किया था, डिफाइन किया था कि इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी हायरार्की देखूं, क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, ठीक है। अगर मैं इसकी हायरार्की देखूं, वर्गी की देखूं क्लासिफिकेशन की, तो किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है? तो सबसे पहले तो हमारा एक पॉइंट ये क्लियर है कि कॉर्लस लीनियस ने किया है, ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कॉर्लस लीनियस ने। प्रपोज, तो वही पॉइंट इधर है कि प्रपोज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू टैक्सोनॉमिक ग्रुप एट डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक। तो वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर क्या हुआ, इसको डिफरेंशिएट किया गया कि कौन सा एनिमल कहाँ रखना है, किस ग्रुप में रखना है। तो ये किसने रखा था? कॉर्लस लीनियस ने, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ तो ये किस प्रकार से द ग्रुप और द लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम इसकी कॉर्लस लीनियस की जो हायरार्की है उसको अगर हम देखें तो उन्होंने किस प्रकार से दी थी, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने किंगडम को दिया था, उसके बाद उन्होंने फाइलम को दिया। उन्होंने बोला था कि सबसे पहले अगर हम किसी एनिमल या किसी भी एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका किंगडम लिखेंगे, उसके बाद उसकी फाइलम लिखेंगे, और उसके बाद उसका क्लास लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर लिखेंगे, फिर फैमिली लिखेंगे, फिर जीनस लिखेंगे और स्पीसीज लिखेंगे। इस प्रकार से इसका एक क्रम बना दिया था उन्होंने। अगर मैं इसको इस क्रम वाइज लिखूं तो सबसे पहले यहाँ मैं किंगडम लिख सकती हूँ, ठीक है, फिर फाइलम, उसके बाद है क्लास, और उसके बाद आएगा ऑर्डर, उसके बाद आएगा फैमिली, उसके बाद आएगा जीन्स, ठीक है, इसके बाद आएगा स्पीसीज। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, एक क्रम दिया था इसको, किसने? कॉर्लस
लीनियस ने। इन्होंने बोला था कि किसी भी जीव का जब हम वर्गीकरण करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, पहले उसका किंगडम लिखेंगे, फिर फाइलम लिखेंगे, फिर उसका क्लास लिखेंगे, फिर ऑर्डर लिखेंगे, फिर फैमिली लिखेंगे, फिर जीन्स लिखेंगे, फिर स्पीसीज लिखेंगे। ठीक है, तो ये था इनका क्रम, और वही मैंने इसको क्या है आपको दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने फाइलम के साथ लिखा है एनिमल, ठीक है, प्लांट के साथ लिखा है डिवीजन। तो जब हम एनिमल की बात करेंगे, क्योंकि हम इन्होंने क्या किया, कॉर्नस लीनियस ने इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कॉर्नस लीनियस ने 1758 में क्या किया कि इन्होंने इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या किया था कि इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो जब ये प्लांट की बात करेंगे, जब एनिमल की बात करेंगे तो फाइलम लिखेंगे, और जब प्लांट की बात करेंगे तो डिवीजन लिखेंगे फाइलम के स्थान पर। ठीक है, तो ये क्या किया था इन्होंने, एक ग्रुप या लेवल टॉप टू बॉटम दिया था किसका, किसी भी एनिमल के क्लासिफिकेशन करने के लिए, कि सबसे पहले अगर हमें किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन करना है तो किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज लिख देंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये ही सिस्टम था इनका। ठीक है, लेकिन इन्होंने 2 भागों में इसको डिवाइड किया, एक प्लांट और एनिमल। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉर्नर्स लीनियस 1758। और इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी थी, जैसे इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, किसने, चार्ल्स डार्विन ने, क्या था नाम उसका, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऐसे ही जो हमारे कॉर्नस लीनियस है, उनकी भी एक बुक थी जिसका नाम है सिस्टमैटिका नेचुरी। ठीक है, इनकी बुक का नाम था सिस्टमैटिका नेचुरी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया, जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक प्लांट और दूसरा एनिमल, और इनको ही इसमें डिवाइड कर लिया। जितने भी प्लांट थे उनको इसमें, इसके जैसे एक प्लांट कोई सा लिया, जैसे नीम ले लो, उसका किंगडम लिख दिया, उसका फाइलम लिख दिया, उसका क्लास लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज सब लिख दिए। ऐसे प्रत्येक प्लांट का किया इन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल लिया, और एनिमल में जितने भी एनिमल आते हैं सबका किया, जैसे हमारा ह्यूमन है, ठीक है, टाइगर है, ठीक है, इन सबको क्या किया इन्होंने, डिवाइड करके सभी का क्लासिफिकेशन लिख दिया। फिर इनके बाद कॉर्नस लीनियस के बाद एक और हमारे साइंटिस्ट आए थे, एच बिटकर। ठीक है, एच बिटकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कब, 1959 में। इन्होंने कब दिया था, 1759 में, और इन्होंने दिया है 1959 में। किसने, एच बिटकर ने। इन्होंने क्या किया कि किंगडम को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। इन्होंने 2 में किया था, प्लांट और एनिमल। इन्होंने दुनिया में 2 ही है, कौन है, प्लांट है और एनिमल है। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, 2 नहीं है, 5 है। ठीक है, कितनी, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने बोला प्लांट भी है, प्लांटी है, एनिमलिया है, फंगी है, प्रोटिस्टा है और मोनेरा है। इन्होंने 5 किंगडम बताए, जिसमें से प्लांटी भी बताया, जो कि इन्होंने भी बताया था, एनिमल इन्होंने भी बताया था, और उसके बाद इन्होंने 3 और ऐड कर दिए, फंगी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। आपको पता है प्लांटी में प्लांट आएंगे, एनिमलिया में एनिमल आएंगे, फंगी में आपको पता है फंगस जो होती है वो आती है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में आएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में। और मोनेरा बैक्टीरिया होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इसको 5 फाइलम में डिवाइड कर दिया। तो ये था इसका बेस क्लासिफिकेशन का, कि किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉर्नस लीनियस ने किस प्रकार से जो अपना क्लासिफिकेशन है वो दिया था। और उनके बाद जो एच बिटकर है, उन्होंने 1959 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि इस प्रकार है। इसकी प्रत्येक जो फाइलम है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है, यूग्लिना क्या है। अब क्या है इनके नाम, जब हम फाइलम इसकी पढ़ेंगे, एक एक फाइलम पढ़ेंगे, एक एक जीव को पढ़ेंगे, तो सबके जो करेक्टरिस्टिक हैं लगभग सेम होंगे। उसमें केवल उसके नाम चेंज किया जाएगा कि ये इसका ये नाम है, स्पीसीज और
उसका जीनस और स्पीशीज चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। इससे क्या हुआ, हमें इन जीवों की, इन ऑर्गेनिज्म की स्टडी कैसी हो गई, इजी। नहीं तो हम सबको अलग अलग अगर पढ़ते तो पढ़ ही नहीं पाते, या फिर इनके बारे में जानते तो जान ही नहीं पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन किया। आई होप आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।